पावत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख रात्रि हो जाती है। गोपी ने कहा तो बिहारी जी रात्रि में ही आ जाओ ना, मैं अपने हाथ से आपको माखन मिश्री का भोग लगा दूंगी। बिहारी जी ने कहा ठीक है, आज रात्रि को तेरे घर आऊंगा। रात्रि का समय हो गया। गोपी ने बड़ा सुंदर माखन और मिश्री निकाल के अपने पास रख लिया। बिहारी जी तो इस गोपी के पास रात्रि में आए, और जैसे बिहारी जी आए गोपी बड़ी प्रसन्न हो गई और बिहारी जी को बिठा लिया और बिहारी जी को भोग लगाया। बिहारी जी भी बड़े प्रसन्न, गोपी भी बड़ी प्रसन्न। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन गोपी ने कहा, कन्हैया दौड़े दौड़े आते हो, दौड़े दौड़े चले जाते हो, श्रम हो जाता होगा ना, थोड़ी देर सो जाऊं, मैं आपकी चरण सेवा कर देती हूं। कन्हैया लेट गए और गोपी बिहारी जी के चरण दबाने लगे, और चरण दबाते हुए क्या हुआ, कन्हैया को निद्रा आ गई, कन्हैया सो गए। उधर प्रातः काल हुआ, जब बिहारी जी का मंदिर खोला गया तो वहां बिहारी जी नहीं मिले। अब तो पूरे वृंदावन में शोर हो गया, बिहारी जी की चोरी हो गई, प्रतिमा की चोरी हो गई, चोरी हो गई, मूर्ति की चोरी हो गई, चारों ओर शोर हो गया। ये शोर गोपी ने भी सुना। गोपी ने गोसाई जी से कहा, गोसाई जी बिहारी जी की चोरी नहीं हुई है, बिहारी जी मेरे घर सो रहे हैं। गोसाई जी ने कहा पागल हो गई है, बिहारी जी पत्थर की मूर्ति तेरे घर कहां से सोएगी? बोले गोसाई जी मेरे घर बिहारी जी सो रहे हैं। गोसाई जी ने कहा इस मूर्ख की बात को क्या विश्वास करूं, चलो चल के देखते हैं। तो जाकर के क्या देखा, बिहारी जी इस सखी के यहाँ सो रहे हैं। यह दृश्य देख करके गोसाई जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, और जब गोसाई जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, गोसाई जी के नेत्रों से वह अश्रु मेरे कन्हैया के श्री चरणों में जाकर के गिरे। जब कन्हैया के श्री चरणों पर जाकर के गिरे तो कन्हैया की निद्रा खुली, और कन्हैया वहां से दौड़ करके मंदिर में जाके खड़े हो गए। गोसाई जी ने गोपी के चरण पकड़ लिए, सखी मैं तो एक बांके बिहारी को एक केवल पत्थर की मूर्ति समझता था, लेकिन तेरे भाव के कारण मुझे भी मेरे बांके बिहारी के दर्शन हो गए। हाँ, उसी दिन से बांके बिहारी जी के मंदिर में गोसाइयों ने विचार कर लिया, और उसी दिन से यह पर्दा आने लग गया बिहारी जी के मंदिर में। अब तो गोपी बिहारी जी के मंदिर में गई तो पहले की तरह से दर्शन नहीं होते थे, और गोपी तो बिहारी जी से कहने लगे, हे बांके बिहारी तेरी अखियां हैं जादू भरी, हे बांके बिहारी तुम्हारे नेत्र कैसे जादू भरे हैं मेरे कन्हैया। तेरी अखियां हैं जादू भरी रे बिहारी जी मैं कब से खड़े, तेरे अखियां हैं जादू भरी रे बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरे अखियां हैं जादू भरी रे बिहारी जी मैं कब से खड़े, तेरे अखियां। आप भी गाइए, सभी गाइए प्रेम से मस्ती से। बिहारी जी में कब से खड़ी, मैं कब से खड़ी, मैं कब से खड़ी, मैं कब से खड़ी, मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां जादू भरी रे बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरे
अखियाए जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। सलोना तूने तो मुझ पर कर दियो टोना। सुन ले मेरे श्याम सलोना तूने मुझ पर कर दिया टोना। सुन ले सुन ले मेरे श्याम सलोना तूने तो मुझ पर कर दियो टोना। कान्हा कर दियो टोना। मैं तो द्वारे पे तेरे खड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़े। यादो भरी बिहारी जी में खड़े। हरिदास के स्वामी बाके बिहारी रे अंतर्यामी। कृपा करो दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो और कृपा करो हरिदास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी। ओ अंतर्यामी मेरी अखियाँ ही तुमसे लड़ी। ओ मेरी अखियाँ ही तुमसे लड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़े तेरी अखियाँ जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी। मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। बिहारी जी के मेरे ठाकुर के सामने जब जाओ तो ठाकुर के सामने जाकर के निरंतर निरंतर ठाकुर के नेत्रों से नेत्र मिला के दर्शन करो। ठाकुर के सामने नेत्र बंद करके खड़े मत हो,
नेत्रों से नेत्र मिला करके ठाकुर के दर्शन करो। और यहाँ पर कहा कि भाई मेरे भागवत की कथामृत का पान करो। यहाँ पर कहा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भुव भाव का। हे रसिज्ञो, यह जो भागवत की कथा है, देखिए भागवत की कथा के लिए क्या कहा गया है, क्या करना है भागवत की कथा को? हा? सुनना नहीं है, सुन के तो निकल जाएगी, इधर सुनोगे इधर निकल जाएगी। तो क्या करना है? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भुव भाव कहा। हे रसज्ञ जनों, भागवत को सुनिए मत, भागवत का पान कीजिए। जब पान करोगे तो यह अंदर हृदय में प्रवेश कर जाएगी यह भागवत। जब पान करना है तो देखिए, जब किसी वस्तु को पीना होता है तो उसके लिए हमें पात्र की आवश्यकता होती है। तो भागवत को पान करने के लिए हमें क्या बताया है? पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रण पुतेष्टु संभृतम पुनन्ति ते विषयः विदोषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तकम्। यहाँ पर कहा कि जब भागवत का हमें पान करना है तो भागवत रूपी रस को पान करने के लिए हमें कान रूपी दोनाओं की आवश्यकता है। ये कान हमारे जो है इन्हें दोना बनाइए, इन्हें कटोरी बनाइए, इन्हें दोना बना करके और इन दोनाओं के द्वारा कथा रूपी अमृत को पान करके हमें अपने हृदय में इसे उतारना है, इसे उतारना है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यहां पर बताया कि जीव जो है इससे जिस वस्तु की कामना हो उस देवता का ऐसे यजन करना चाहिए। इसमें कहा कि जिसको वेद अध्यापन की आवश्यकता है, सामर्थ्य चाहने वाला जो जीव है उसे ब्रह्मा का यजन करना चाहिए, और इंद्रिय सामर्थ्य चाहने वाला है उसे प्रजा की इंद्र का यजन करना चाहिए, और जो प्रजा की वृद्धि चाहने वाला जो जीव है उसे दक्ष का यजन करना चाहिए, और जो लक्ष्मी चाहने वाला जीव है उस लक्ष्मी चाहने वाले को दुर्गा देवी का यजन करना चाहिए, और प्रभाव चाहने वाला है जो है उसे अग्नि का यजन करना चाहिए, और स्वर्ण तथा गौ चाहने वाला जो जीव है उसे वसुओं का यजन करना चाहिए, और आयु चाहने वाला जो जीव है उसे अश्विनी कुमारों का यजन करना चाहिए, और जो सौंदर्य चाहने वाला है उसे गंधर्वों का यजन करना चाहिए। बोले जी ये जिसको सब वस्तु चाहिए, देखिए जिस वस्तु की कामना है उसी देवता को भजो तो वस्तु मिलेगी। सुनहार की दुकान पर जाओगे तो ज्वेलरी का सामान मिलेगा, और यदि आप वस्त्र वाले की पर जाओगे तो वहां वस्त्र मिलेगा। वस्त्र वाले पर आपको आभूषण नहीं मिलेंगे, आभूषण वाले पर वस्त्र नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ अनेक अनेक देवताओं का यजन बताया कि जिसको जिस वस्तु की कामना है उसका यजन करें। लेकिन कहा कि महाराज जिसे सब वस्तु चाहिए वो जीव क्या करे? धन भी चाहिए, यौवन भी चाहिए, सुंदरता भी चाहिए, प्रभाव भी चाहिए, सब वस्तु जिसे चाहिए वह क्या करे? तो यहां पर कहा कि जिसे सब वस्तुओं की कामना है ऐसा जीव क्या करे? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषम परः। जिसे हर वस्तु की कामना है तो ऐसा जीव अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, जिसे सब वस्तु की कामना है ऐसा जीव धन भी चाहिए, यौवन भी चाहिए, रूप भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए, कई की चाहिए, अनेक चाहिए, वस्तुओं की भी आवश्यकता। तो ऐसा जीव क्या करे? वह मेरे प्रभु का चिंतन करे, मेरे प्रभु का वंदन करे। सकाम निष्काम सर्वकाम अथा मोक्ष चाहने वाला जो मत्तिवान पुरुष है वह भक्ति योग द्वारा मेरे कन्हैया का यजन करे। जैसे वृक्ष होता है
तो वृक्ष की जड़ में आप जल डालिए, समस्त वृक्ष हरा भरा रहेगा। उसकी अलग अलग पत्ते पे जल डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यदि हर वस्तु की कामना है तो मेरे कन्हैया का यजन करो, तो सब वस्तु अपने आप आपको मिल जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ पर यह सब बताया और उसके उपरांत यहाँ पर भाई मेरे सर्गों की कथा का वर्णन यहाँ पर श्री सुखदेव स्वामी ने किया है। ये सर्ग यहाँ पर बताया कि 10 प्रकार के यह सर्ग बताए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बताया जब यह सर्गों की कथा आई, इसके उपरांत यहाँ पर श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताया कि हे राजा, मैंने तुम्हें यह बताया कि भगवान सर्वत्र निवास करते हैं। तो राजा ने कहा गुरुजी आप मुझे यह बतलाइए भगवान इस पृथ्वी का उत्पत्ति किस प्रकार से करते हैं। जब इतना कहा तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि भैया एक समय की बात है, एक समय भगवान ने एक से अनेक होने की इच्छा की, तो यहाँ पर एक अंड की उत्पत्ति हुई, उस अंड के द्वारा परमात्मा उत्पन्न हुए। ये बहुत बड़ा प्रसंग है श्री भागवत जी में, और ये पृथ्वी के प्रागट्य का या सृष्टि के जो क्रम का जो वर्णन है भागवत जी में कई बार आया है। लेकिन आप मुख्यतः समझिए कि एक समय ब्रह्मा भगवान के नाभि से प्रकट हुए। भगवान की नाभि पर कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, और ब्रह्मा के मन में आया मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये भाव आया। ब्रह्मा जी उस नाल के सहारे नीचे की ओर गए, लेकिन नाल का अंत नहीं आया। फिर ऊपर आए, फिर नीचे गए, ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन फिर भी इसका अंत नहीं आया। तो ब्रह्मा तो बैठ गए बेचारे कमल पर, और तभी क्या हुआ, यहां ब्रह्मा जी को 2 अक्षर इन्हें सुनाई दिए, जिनमें से जो स्पर्श संगत वर्णों में 16वां और 21वां अक्षर था। एक था त और एक था प। आवाज आने लगी त प त प, तप करो तप करो तप करो। जब यह आवाज आने लगी तप करो तप करो, तो ब्रह्मा ने विचार किया इन शब्दों को कहने वाला है कौन। ब्रह्मा बाबा चारों ओर अपने नजर घुमाने लगे। मेरे कन्हैया ने विचार किया पुत्र है मेरा, बड़ा कष्ट हो रहा है। तो ब्रह्मा जी के पहले एक मुख था, अब यहाँ 4 मुख इन्होंने प्रकट कर दिए। प्रेम से बोलो जय श्री। आपकी जय श्री कृष्ण ढीली ढाली होती है। और कई लोगों को क्या निद्रा आ जाती है, बैठ जाते हैं। कई लोग तो इसी कारण सहारा भी खोजते हैं, कथाओं में जब जाते हैं तो सहारा भी खोजते हैं कि सहारे बैठेंगे तो अच्छी नींद आएगी। देखो एक जगह कथा होती थी, तो वह कथा जब होती थी ना, एक बुढ़े व्यक्ति आते थे कथा में। अब वो बुढ़े व्यक्ति जब कथा में आते थे तो जानते हो उनके साथ में छोटा सा उनका नाती आता था। नाती उंगली पकड़ करके और दादाजी को लाता था, और दादाजी क्या है सबसे आगे आके बैठ जाते थे। जब सबसे आगे आके बैठते थे वो, और आगे बैठ करके कथा आरंभ हुई, थोड़ी देर बाद दादाजी क्या करने लगते थे, हाँ सो जाते थे। थोड़ी देर के बाद दादाजी को निद्रा देवी आ जाती थी, दादाजी सो जाते थे। अब तो जो व्यास जी कथा करते थे उन्हें बड़ा अजीब लगता था। तो यह क्या हुआ, एक दिन कथा के बाद सभी लोग आरती हुई, प्रसाद लेने के लिए आए, तो व्यास जी ने उस छोटे से नाती को बुलाया। बोले इधर आ, क्या है, उसे 10 रुपया दिए। बोले ऐसा करना, कल जब दादाजी के साथ आए ना, दादाजी सोने लगे तभी उनके पैर को हिला देना। बोले ठीक है। ये छोटा सा नाती, इसने पैसे ले लिए। अब तो दूसरे दिन कथा में आए, यह दादा को लेकर के आया, दादा के पास बैठ गया, और जैसे दादाजी को निद्रा आती थी पैर हिला देता था, दादाजी की निद्रा खुल जाती थी। इस प्रकार से जब इसने कार्य किया, तीसरे दिन फिर आया तो क्या हुआ, दादाजी बैठ गए, उसके पास में वह बच्चा भी बैठ गया। अब तीसरे दिन आके दादाजी फिर सोने लग गए। अब सोने लग गए, व्यास जी बार बार इशारा करें उस बच्चे को, लेकिन बच्चा कुछ नहीं, चुप बैठ गया, वो भी चुप बैठ गया। अब दादाजी सो गए, कथा पूरी हुई। व्यास जी ने बुलाया लड़के को, है मैंने तुझसे कहा था कि तुझे 10 रुपया रोज मिलेंगे, जब दादा सो जाए तो जगा देना।
लड़के ने कहा दादाजी ने मुझे 20 रुपया देने के लिए कहा है कि जगाना नहीं, मैं सोता रहूंगा, तुझे 20 रुपया रोज दूंगा। तो भाई मेरे यहाँ तो शायद ऐसा कोई नहीं है ना, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ तो सभी जो है ठाकुर जी के भक्त बैठे हुए हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी के 4 मुख इन्होंने प्रकट किए, और जब 4 मुख देखिए, 4 मुख इनके 4 दिशा में, एक मुख आकाश की ओर था ब्रह्मा जी का। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी से अपराध हो गया, अपनी पुत्री के ऊपर आसक्त हो गए ब्रह्मा बाबा, ये अपराध हुआ। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से इनका मस्तिष्क जो है इनके धड़ से अलग कर दिया। तब से ब्रह्मा जी के 4 मुख रह गए। प्रेम से बोलो जय श्री। अब तो यहाँ पर क्या हुआ जी, भगवान के सामने, भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए, और यहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी जाओ जाकर के सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने बहुत सी प्रार्थना इनकी की, ब्रह्मा जी ने इनकी बहुत सी प्रार्थना की, वंदना की, और यहाँ चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण कराई। ब्रह्मा बाबा ने कहा मुझे कुछ सृष्टि का ज्ञान तो है ही नहीं। तो जब इतना कहा तो भगवान ने यहाँ इन्हें चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण कराई और उपदेश किया चतुर्श्लोकी भागवत का, और कहा अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत्सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सो सम्यहम् कृते अर्थ यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमम् यथा महार्ति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्व प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। यहाँ चतुर्श्लोकी भागवत है भाई मेरे। भागवत जी की यह चतुर्श्लोकी भागवत, ब्रह्मा जी ने पहले यह 4 श्लोक की भागवत ही सुनी, नारायण ने सुनाई। इस 4 श्लोक के ही विस्तार श्री व्यास जी ने किया है। 4 श्लोकों के कितने श्लोक हो गए? कितने श्लोक हो गए चारों के? ये इनमें गड़बड़। कितने श्लोक हो गए भागवत में? कितने हैं? अरे 4 थोड़े ही, कितने हैं बता। भागवत जी में 18,000 श्लोक है, तो 4 श्लोकों के कितने हो गए? 18,000। ये वेद व्यास जी ने यहाँ पर विस्तार किया इनका। पहले ब्रह्मा बाबा को भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण कराई। जो लोग चतुर्श्लोकी भागवत का पाठ कर लेते हैं उन्हें संपूर्ण श्रीमद् भागवत पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस चतुर्श्लोकी भागवत ने श्रवण कराई और भगवान ने कहा कि तुम जाओ जाकर के आगे सृष्टि की रचना करो। सृष्टि के लिए कह दिया और ब्रह्मा बाबा यहाँ से सृष्टि की रचना करने के लिए चले गए। आगे प्रसंग आया, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, गुरुजी आपने कहा था कि विदुर जी ने राज्य का परित्याग किया था, लेकिन ये राज्य का परित्याग विदुर जी ने क्यों किया, जरा हमें बताइए ना। जब इतना कहा तो यहाँ श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यदा तु राजा स्वसितान साधुन पुण्यन्य धर्मेन विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यतिष्ठ से सुताल विधर्णन प्रवेश लख्या भवने ददा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यदा तु राजा स्वसितान साधुन पुण्यन्य धर्मेण विनष्ट दृष्टि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
चतुरुष्टविष्टस्य सुतान् विभूदन प्रवेशलाख्या बवने ददाह श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जब पांडवों का सब कुछ हरण कर लिया कौरवों ने, सब कुछ हार गए, और जब सब हार गए और यहाँ पांडवों ने 12 वर्ष का यह वनवास सहन किया, और 1 वर्ष का क्या इन्होंने निभाया? अज्ञातवास। 1 वर्ष का अज्ञातवास इन्होंने निभाया, धर्म पूर्वक, नियम पूर्वक। लेकिन फिर भी जब पांडवों का यह राज्य जब पांडवों को नहीं मिला, तो भाई मेरे इन्होंने गोविंद से प्रार्थना की, और जब गोविंद से प्रार्थना की ना, तो मेरे ठाकुर आज शांति दूत बन करके और कौरवों के ओर जाने के लिए तत्पर हो गए। भगवान आज क्या बने? शांति दूत। और शांति दूत बन के आज भगवान इन कौरवों की ओर जा रहे हैं सुलह करने के लिए। तो भगवान आज शांति दूत बने हैं। तभी यहाँ पर यह द्रौपदी आई, और द्रौपदी ने आकर के गोविंद से प्रार्थना की है, कन्हैया आप जा तो रहे हैं, लेकिन शांति आप करें तो उस प्रकार से करें कि जो मैंने प्रतिज्ञा की है वह मेरी प्रतिज्ञा की भी पूर्ति होनी चाहिए। और यहाँ भगवान से कहती है द्रौपदी, हे कृष्ण हो यदि जा हो तो जाओ, इनको न भूल जाना, इनको न भूल जाना। क्या कहा कि हे कन्हैया हो वो हाथ दुशासन के, वो जांग दुर्योधन की, वो साड़ी मेरे तन की, उसको न भूल जाना, उसको न भूल जाना। हे कन्हैया मेरी भी उस प्रतिज्ञा को याद रखना। मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि जब तक उस दुर्योधन के लहू से मैं अपने इन केशों को नहीं सींचूंगी, तब तक मैं अपने सिर की बैनी को नहीं गूंथूंगी, अपने केशों को मैं तब तक खुली रखूंगी। भगवान ने समझाया, रोना 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 मेरी प्यारी सखी कृष्णा, अरे रोएंगी सब कौरव नारी, तू देख जो लीजो नैना। दुर्योधन दुशासन के तन, होंगे श्यार स्वान के भोजन, मैं आज करूं प्रण भुजा उठाए के, मेरे अटल ये बहना, तू रोना रोना मेरी प्यारी सखी कृष्णा। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था, कन्हैया का ही दिया हुआ नाम कृष्णा। प्यार से कन्हैया कृष्णा कहते थे द्रौपदी को। तो भाई मेरे भगवान ने समझाया, और मेरे कन्हैया तो आगे चले। जैसे आगे चले कन्हैया तो आगे क्या पाया जी, इन्होंने आगे जाकर के देखा कि नगरवासियों को मालूम हुआ कृष्ण आ रहे हैं शांति दूत बनकर के। मार्ग के दोनों ओर अनेक अनेक नगरवासी खड़े हैं और भगवान का स्वागत कर रहे हैं। और भगवान का जैसे स्वागत कर रहे थे, उनमें दूर से काकी विद्रोहिणी खड़ी थी। और जब काकी विद्रोहिणी खड़ी खड़ी दूर से देख रही थी कि कन्हैया कहीं मेरे पास भी आएंगे। लोगों में होड़ लगी थी कि कन्हैया के सामने जाके कन्हैया को माला पहनाएं, द्वारकाधीश को बंधन करें। देखिए, जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आता है तो लोगों में होड़ होती है कि आगे जाएं, उसे माला पहना, एक बार सामने पहुंच जाएं। बस किसी नेता के पास जाते या किसी के पास जाते, बड़ी होड़ होती है। सबकी दृष्टि कन्हैया के ऊपर थी, लेकिन कन्हैया की दृष्टि काकी विद्रोहिणी के ऊपर थी। बिल्कुल दूर खड़ी काकी विद्रोहिणी सोच रही है कि कभी आएंगे क्या कन्हैया मेरे यहाँ। देखिए, हम कन्हैया को देखें वो ठीक,
लेकिन कन्हैया की दृष्टि कभी हमारे ऊपर पड़ जाए तो फिर क्या कहना। एक नेत्रहीन व्यक्ति था सूरदास। वह सूरदास नित प्रति ठाकुर के मंदिर में जाता था दर्शन करने के लिए। कई नगर के लोग हंसते थे उसे देख करके। लोगों ने कहा, रे सूरदास तू नेत्रहीन है, तू मंदिर में जाता है, क्यों जाता है? बोले क्यों जाता हूं, आप लोग क्यों जाते हैं? बोले हम तो ठाकुर के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन तुझे क्या दर्शन होंगे, तू नेत्रहीन है। सूरदास ने कहा, भैया ठाकुर के हम दर्शन कर लें वो ठीक बात है, मैं दर्शन नहीं कर सकता कोई बात नहीं, लेकिन मैं ठाकुर के सामने इसलिए जाता हूं कि ठाकुर की दृष्टि एक बार मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। हम ठाकुर को निहारें वो ठीक,